Assalamu alaikum, everybody. This is your host Salman Daud with another episode of Work Life Stories with Salman. I welcome you all, and in today's episode, we have another special guest, Mr. Abdul Rahim. He is Assistant Manager HR at Bacha Party. Assalamu alaikum, Rahim. कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सलमान, सो गुड टू सी यू। आप कैसे हैं? Alhamdulillah, sir. First of all, I welcome you to this episode, and thank you for taking out some time. Sir, to start with, first of all, थोड़ा सा आप अपनी journey के बारे में बताएं, and what made you step in this HR field? Sure, Salman. Let's start with the start. I'll personally start with my career as a lecturer. क्यों चला गया इसमें? I just want to develop एक ऐसा attitude के भाई, more of to develop a speaking power, to stand in front of a gathering, in front of an audience. तो क्या एक अच्छे तरीके से बात कर सकूं, एक intellectual ability ऐसी create कर ली कि भाई कहीं पे ना आप ये कह लो कि शर्माओ मत, डिस्कम्फर्ट ना हो, बात करने में आपको आसानी हो। तो that's why I selected my career as a teaching. सही है, बट मोर ऑफ अ थिंग, यू आर माय क्लास फेलो माशाल्लाह एज वेल। वी ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी माशाल्लाह। तो वो भी एक वक्त है। तो द थिंग इज कि भाई अब वहां से अब निकलना कहाँ पे? जाहिर है यू आर परसुइंग अ बिजनेस डिग्री, और अगर इन पाकिस्तान आपने रहना है तो बहुत लंबा, यानी कि आपने पीएचडी करनी है थ्रू आउट अ 10 to 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टू लाइक सेटल इन सम सॉर्ट ऑफ अ गुड यूनिवर्सिटी, अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। तो मैंने बड़ा क्विकली डिसाइड ये किया कि भाई लेक्चरशिप से जो मुझे एक कोर डोमेन चाहिए थी वो मिल गई। देन अब मुझे अपनी डिग्री के अंदर ही मूव करना है, जिसके ऊपर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो माशाल्लाह, आफ्टर पासिंग आउट, आफ्टर मूविंग आउट फ्रॉम क्या कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, जस्ट स्टार्टेड माय करियर एज बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर इन लाइबिलिटी एंड कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट इन मिजान बैंक लिमिटेड। बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, लाइक 6 to 8 मंथ बड़ा अच्छा काम किया। बट मेरे रिगार्डिंग काम करना ऐसा है कि आपने अपनी लाइफ का भी एक ग्राफ लोड करना है कि भाई विद एज इफ यू गेट एन एक्सपीरियंस तो आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी क्या है, आप कितना क्या कहते हैं अर्न कर रहे हो। लाइक इन पाकिस्तान आप एक ऐसे माशरे में रह रहे हो कि भाई आपको अर्निंग भी करनी, आप इसको कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो मुझे समझ नहीं आया, तो इंशाल्लाह ये सो दैट्स व्हाई मैंने वहां पे डिसाइड किया कि आई जस्ट वांट टू रेडिकली मूव टुवर्ड्स एचआर। तो एचआर में आने का मकसद भी यही था। ड्यूरिंग डिग्री मैंने मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ा, मुझे समझ आया। देन एक एफएमसीजी इंडस्ट्री में गया एज एन एग्जीक्यूटिव एचआर, टैलेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे ज्वाइन किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। देन मूव टुवर्ड्स बच्चा पार्टी, यहाँ पे एज एन एग्जीक्यूटिव एचआर आया, बहुत कुछ सीखा, बहुत सी चीज़ों पे काम किया, खुद के अंदर बहुत सी चेंजेस लेके आया, बहुत अच्छे मेंटोर्स मिल गए माशाल्लाह, इन टर्म ऑफ माय सीईओ, इन टर्म ऑफ माय एचओडी, इन टर्म ऑफ माय सीनियर मैनेजर। नाउ आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर एचआर, और यहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट ऑपरेशंस को मैं देख रहा हूँ। तो ये बड़ा एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी inshallah it's up to you whether what you want to ask me जी onwards. जी। अच्छा, तो let's talk about the hiring. Like, from your experience, how has the job Hmm. market changed for the young candidates in the last few years? श्योर सलमान, मैं अब इसमें ना मैं कुछ चीजें जो है ना, आई लाइक वांट टू एक्सप्रेस यू इन द लाइक पॉइंट वाइज। तो सही है, कहीं पे समझ ना आए तो मुझे जरूर सही बात। बताइएगा। जी जी। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मी स्किल आर द न्यू करेंसी। सही है, हम्म। आपके पास स्किल होना जरूरी है। एक्सपीरियंस पैराडॉक्स, तो इंशाल्लाह मैं इसका भी आपको जरूर बताऊंगा व्हाट इज मेंट बाय एक्सपीरियंस पैराडॉक्स। अडेप्टेबिलिटी होना जरूरी है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू प्रोसेस आपको जानना जरूरी है कि आज की टुडे मार्केट में क्या चेंज आया, कि भाई इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर और क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो गई। तो अब स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह, सबसे पहले स्किल से। वाई स्किल इज द न्यू करेंसी, मैं यूं क्यों कह रहा हूँ? देखो, डिग्री जो है ना इज ऑफन जस्ट अ टिकट टू द गेम, कि भाई आपने डिग्री हासिल करनी है एंड इट इज अ टिकट कि भाई आपने आगे अपना करियर परस्यू करना है इन फाइनेंस, इन एचआर, इन सॉफ्टवेयर, इन आईटी, इन एवरी सिंगल फील्ड। तो भाई आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो क्या है? स्किल्स का। फोकस करें लाइक डिजिटल लिटरेसी, डाटा ड्रिवन आज के लिए होना जरूरी है। एआई इज द न्यू थिंग, आपको एआई प्रोफेशनल होना जरूरी है। अपनी डिग्री से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स को सीखे। आप फाइनेंस में परस्यू कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई पावर बीआई के ऊपर मैंने काम करना सीखना है, मुझे एक्सेल के अंदर ग्रिप करना है। एक्सेल इज द मेजर डोमेन के भाई जो हर एक बंदे को आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको फर्दर मैं जरूर आपको एलेबोरेट करूंगा। अब एक्सपीरियंस पैराडॉक्स क्या है, कि भाई एक्सपीरियंस क्या है फॉर एंट्री लेवल रोल। जाहिर है आजकल के सब नौजवान के लिए ना एक ये प्रॉब्लम है कि भाई उन्होंने ना एक इंडस्ट्री के अंदर एंटर कैसे होना है। तो भाई उस एक्सपीरियंस पैराडॉक्स के अंदर वो ये चीज याद रखे कि भाई उन्होंने खुद को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करना है। अब डेमोन्स्ट्रेट करने का क्या मतलब है, कि भाई आपने अपनी सीवी पे कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करनी है। आर यू डूइंग एनी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, आर यू डूइंग एनी सर्वे, आर यू डूइंग एनी समथिंग स्पेसिफिक, के भाई जो आपकी डिग्री के अंदर नजर आए, आपकी सॉरी जी सीवी के अंदर नजर आए। इसके साथ साथ आपके इंटर्नशिप बैकग्राउंड होना जरूरी है आज के लिए। सही है। तो भाई मैं एक्सपीरियंस पैराडॉक्स को 3 वेज में मैं डिवाइड करता हूँ हमेशा लोगों के लिए। इंटर्नशिप,
पैशन, प्रोजेक्ट एंड फ्रीलांसिंग, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस इंशाल्लाह वो एक पॉलिश्ड लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। जी जी। और आपकी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस आज की मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। हम्म, फर्दर इसको इंशाल्लाह मैं जरूर अब आगे प्रोसेस में भी डिवाइड करूंगा। अडेप्टेबिलिटी, व्हाट इज मेंट बाय अडेप्टेबिलिटी? आपको अडेप्ट होना पड़ेगा टू न्यू टूल्स, टू न्यू वर्क कल्चर्स। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की मूव क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, एक सम स्पेसिफिक बंदा है जिसने अपना बैचलर किया, उससे पता होना चाहिए इन द लास्ट ईयर कि मैंने अपनी कुछ ऐसे इंडस्ट्री, टॉप टायर इंडस्ट्रीज होती है, कुछ उसके सेकंड पे टायर बी इंडस्ट्रीज होती है जो कि उससे कम परफॉर्मिंग होती है। आपने उन टॉप टायर इंडस्ट्रीज को भी सिलेक्ट करना है और उनकी परफॉर्मेंस को देखना है, उनकी मार्केटिंग पर्सन के साथ, उनके एचआर पर्सन के साथ आपने थ्रू लिंक्डइन कनेक्ट रहना है। उनके कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, आपने उसको सर्च करना है। एवरी कंपनी इन पाकिस्तान नाउ ऑफर देयर न्यूज लेटर्स। अब न्यूज लेटर्स क्या है? वो उस कंपनी के इंटरनल कल्चर को बताते हैं, आपको उसको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी इज लिंक्डइन। सही है। और यही वजह है कि मैं जो फोर्थ पॉइंट रखता हूँ वो ये है कि नेटवर्किंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आज आपको लिंक्डइन का एक अच्छा यूज करना आना चाहिए। आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे। आप इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर आते हैं, विच इज द लास्ट थिंग मैं कहता हूँ, ये आजकल रिगोरस होते जा रहे हैं। व्हाट इज रिगोरस? पहले तो ऐसा होता था कि यार आई थिंक एक इंटरव्यू हुआ, दो इंटरव्यू हुआ एंड दैट्स इट, आपको हो गया। अब तो इंटर्नशिप लेवल पे भी ना लोग इंटरव्यू करते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पे आएगा। असेसमेंट्स करते हैं, प्रेजेंटेशंस मांगते हैं, कुछ एक सम सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज देते हैं बिफोर ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉय। तो ये सब चीजें आज क्यों हो रही है? आज इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल्ड क्यों हो गया है? ताकि भाई एक कंपनी एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को हायर करे ना कि जिससे वो लाइबिलिटी बने, बल्कि वो एक अच्छा एसेट बन जाए। तो आज की बिल्कुल। कंपनी का जो बैकग्राउंड है ना, वो एक एसेट एसेट बेस्ड एम्प्लॉय के हम्म, ऊपर है। हम्म। सो फर्दर इंशाल्लाह क्या कहते हैं, हम इसको और डिटेल में चले जाएंगे। इफ यू वांट एनी मैं क्वेश्चन इसी से इन आपके कनेक्ट करना चाहता हूँ कि आपने बिटवीन। बताया कि क्या चीजें हैं जो यू लुक फॉर इन अ सीवी। तो लाइक आपकी नजर में कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है लाइक आजकल के फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है वो अपनी सीवी में कर रहे हैं या इन देयर लिंक्डइन प्रोफाइल्स दे आर डूइंग। एक्सट्रीमली लाइक गुड क्वेश्चन। सही है। तो पहले तो जरूर मैं सीवीज का जरूर कहूंगा। आजकल हम किसी बहुत से लोगों को ना फॉलो भी करते हैं उनकी सीवी जी देख जी। के। हमने बिल्कुल ऐसे। फॉलो नहीं करना। तो व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स? तो सबसे पहले ना मैं कुछ मेजर चीजें कहता हूँ जो कि मेजर क्रक्स है, मैं सीवीज के अंदर हमेशा देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ना बाकी चीजें भी बताऊंगा। सबसे पहले सीवीज के अंदर आप कोई अपनी अनप्रोफेशनल ईमेल ऐड ना करें। सही है। व्हाट बिल्कुल। इज अनप्रोफेशनल ईमेल? हम्म, अब अनप्रोफेशनल ईमेल का मतलब क्या है? छोटे होते ना हमें बड़ा शौक होता था फेसबुक के ऊपर सलमान प्रिंस, सलमान किंग लिखने का था, बिल्कुल। फॉर सॉरी टू से एज एन एग्जांपल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने लिखा हुआ है सलमान डैट इज एट द रेट ऑफ, प्रॉपर प्रॉपर नेम लिखे। जैसे कि मेरी एक अपनी ईमेल है, अब्दुल रहीम एट द रेट एक स्पेसिफिक नंबर जो गूगल जनरेट करता है @gmail.com। आपका प्रॉपर नेम हो आपकी ईमेल के अंदर। तो बिल्कुल। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट कि हाँ जी। अनप्रोफेशनल ईमेल्स ना हो। आपकी सीवी आपको बता रही है कि आप क्या है। सही है। तो डिसेंसी जरूरी है। आपकी सीवी आपको रिफ्लेक्ट करती है व्हेन रिक्रूटर थ्रो आउट योर सीवी। फर्दर आते हैं अनप्रोफेशनल इवेंट के बाद, ईमेल्स के बाद होती है इररेलेवेंट हॉबीज ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल। इररिस्पेक्टिव ऑफ इररेलेवेंट हॉबीज, अब भाई रिक्रूटर को इनफैक्ट ये मैं कुछ लोग शायद इससे ना इत्तेफाक भी करें, बट मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ, रिक्रूटर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर, यू आर इंटरेस्टेड फॉर क्रिकेट, स्नोकर, जिम, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। हाँ, वो इस चीज में जरूर इंटरेस्ट रखता है कि आप एक्सपीरियंस किस किस पे है। मैं एक फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे देता हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर के इंजीनियर के अंदर एक बेसिक हम एग्जेक्टिव या ऑफिसर हायर कर रहे हैं, वो जरूर इस चीज में इंटरेस्ट रखता होगा कि इसको लैंग्वेजेस कौन सी आती है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मेंशनिंग योर हॉबीज, मेंशनिंग योर स्किल्स। सही है। हाँ, आपने हॉबीज मेंशन नहीं करनी। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सही है। जो कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ लोगों को देखते हुए, डोंट कॉपी एनी पर्सन सीवी। आजकल लोग कैनवा के ऊपर चले जाते हैं तो बड़ा ना एक डिफरेंट पोज के अंदर पिक्चर लगी होती है, तो साइड पोज के अंदर लगा ली अपनी बड़ी एक इररेलेवेंट सी पिक्चर लगा ली। बड़ी जबरदस्त एक वेबसाइट है, आज आप आपके थ्रू मैं लोगों को दूंगा, वो जी है जी। यूरोपास सीवी मेकर। सही है। हम्म, हम्म, बहुत ही सिंपल डिसेंट और बेहतरीन सीवी बनती है यूरोपास के ऊपर ना। तो और फिर किसी को कॉपी नहीं करना। अब लेट्स सपोज एक आप फॉर एग्जांपल इन इन योर फैमिली आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपने किसी ऐसे अपने कजन की ऐसे दोस्त की सीवी मंगवा ली जिसका ना फाइनेंशियल एडवाइजर का एक्सपीरियंस है। ठीक है। जी। तो उसने शायद अपने नेम के नीचे मेंशन कर दिया फाइनेंशियल एडवाइजर। तो हमने हम्म, क्या किया, हमने उसकी सीवी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। हम्म, हमने ये नहीं देखा उसने क्या क्या चीजें की है, उसको आईएफआरएस का पता है, उसको पावर बीआई के एडवांस टेक्नोलॉजीज का पता है। यू आर द एंट्री लेवल पर्सन। आप सही। स्पेसिफिक रहो। आप कभी ये चीज ना करो कि किसी की सीवी कॉपी कर रहे हो। कैनवा के ऊपर अच्छे डिजाइन भी है। मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि एक पर्सन को अपनी पिक्चर सीवी के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, ताकि हाँ, भाई मेरा यही आपको इस वो पे नेक्स्ट क्वेश्चन चला। था, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट, हाँ कि हाँ 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 आजकल हाँ बहुत से लोगों हाँ के क्वेश्चन है कि वेदर टू डिस्प्ले पिक्चर ऑन योर सीवी और नॉट। इसको भी हाँ प्लीज हाँ। एड्रेस करें।
अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट। मैं इसको ना जब देख रहा था ना, तो मैंने मार्केट वाइज पढ़ा। अगर आप एक क्या कहते हैं, सबसे पहले पिक्चर के ऊपर आते हैं ना। अगर भाई पिक्चर लगानी क्यों है? अब लिंक्डइन एक इतनी बड़ी एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप अपनी सीवी के ऊपर अपने लिंक्डइन का यूआरएल लगाए, लिख के, जी उस रिक्रूटर ने आपको देखना है ना, तो वो आपके यूआरएल को कॉपी पेस्ट करेगा और वहां पे जाके देख लेगा। देयर इज अ डिफरेंट मार्केट। यूरोपियन मार्केट में भाई सीवी के ऊपर ना पिक्चर नहीं लग जाती, ठीक है? यूके की मार्केट में नहीं लगाई जाती, यूएई में एट सम सॉर्ट ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग बट पिक्चर लगती है। कुछ और मार्केट्स है उसमें पिक्चर लगती है, वो रिक्वायर करते हैं आपकी सीवी के ऊपर पिक्चर होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द मार्केट्स डजंट वांट योर पिक्चर। जी और अगर पिक्चर आप लगा भी रहे हैं तो ये बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। अ स्ट्रेट बॉडी हो, प्रॉपर आपने एक फॉर्मल ड्रेस आपका हो, पूरी स्टैंडिंग वाली पिक्चर ना हो, वो है यूरोपास सीवी मेकर से। सही है। जी जी हेलो। जी जी। तो जी सर जी। इसमें नेक्स्ट में यही कनेक्ट करना चाहूंगा कि आपने इंटरव्यूज की बात की कि आप बहुत सी चीजें देखते हैं। तो व्हाट हेल्प्स यू डिसाइड वेदर समवन इज राइट फिट फॉर द जॉब एंड व्हाट डू यू सी सम रेड फ्लैग्स आर इन द कैंडिडेट हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू? गुड, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अब पहले ना मैं सीवी की बात को ही जी कनेक्ट जी करूंगा। एक उसमें आई थिंक मेरा ना अभी लास्ट पॉइंट रह गया था ठीक हो गया। कि कुछ लोग ना अपने सोशल मीडियाज और एड्रेसेस भी मेंशन कर देते हैं। शायद आपको पता हो, जो न्यू हमारे कमर्स होते जी हैं, जी लाइक बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। अपना फेसबुक भी इंस्टाग्राम मेंशन कर फेसबुक दिया, राइट इंस्टा भी बिल्कुल। मेंशन कर दिया, और क्या कहते हैं, अपना कंप्लीट होम एड्रेस भी मेंशन कर। हम्म, दिस इज द डॉट्स। आपको कंप्लीट होम एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप हम्म, सिर्फ अपना, इफ यू आर लिविंग इन अ लाहौर एरिया लाइक वापडा टाउन, तो आप बस अपना एड्रेस उतना लिखे, वापडा टाउन लाहौर, एंड दैट्स इट। सही है। और फिर उसके बाद आपको बेहतरीन सोशल मीडिया अगर कोई रिप्रेजेंट करना है तो वो ओनली लिंक्डइन है। इसके अलावा कोई भी आपका सोशल मीडिया रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये याद रखिए। जी अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनके भाई। अगर हम एक कैंडिडेट की असेसमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले एक कैंडिडेट की तैयारी देखते हैं भाई। तैयारी क्या है? कॉन्फिडेंस इज द की, सबसे पहली जी चीज। उसकी बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस इज द की, यस। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? ही और शी इज प्रिपेयर्ड वेल फॉर द इंटरव्यू और नॉट। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। sometime youngsters क्या गलती करते हैं when they are passing out from their like colleges, universities, they randomly applied in different type of a jobs। ठीक है। कभी वो कस्टमर सर्विसेज में अप्लाई कर रहे हैं, वो सेल्स में भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी की कुछ डिग्री है तो वो किसी और चीज में। मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज आई है, इंजीनियर्स तक को मैंने सेल्स में अप्लाई करते देखा हुआ है। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है आप लोगों को? क्योंकि भाई आपने शायद ना अपना एक जो यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर है ना, मैं हमेशा ये नहीं कहता कि पूरे 4 साल, मैं हमेशा लास्ट ईयर को बड़ा क्यों रखता हूँ कि उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज नहीं किया। इंशाल्लाह इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। जी तो कैंडिडेट की ना सबसे पहले की कॉन्फिडेंस जरूरी है। सही है कि भाई हो कॉन्फिडेंट थे यार। अच्छा, अब दूसरी चीज आ जाओ। हो प्रिपेयर ही और शी इज। देखो एक कैंडिडेट है, वो बिल्कुल ही इस तरीके से आया कि भाई नॉन सीरियस लग रहा है बाय देयर वेयरिंग, बाय देयर सिटिंग एटीट्यूड, तो वो एक मेजर रेड फ्लैग है। आपकी जो, वो कहते हैं ना, एक 3 मिनट का इंटरव्यू है तो आपको उसके अंदर खुद को बेचना आना चाहिए। तो कोई खुद को कैसे बेच सकता है? जब वो उसकी तैयारी करके आता है, जब वो उस कंपनी के बारे में जान के आता है। मैं भी आपको एक अपना इंटरव्यू का एक वो बताऊंगा कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ और फिर मैं कैसे मुझे एक ऑफर भी आई। इंशाल्लाह इसको रखते हैं। तो भाई सबसे पहले कॉन्फिडेंस इज द की। आपने इसको नहीं छोड़ना है। सही है। अब आते हैं कैंडिडेट की ना इंटरव्यू हमेशा थ्री, उसकी एक कंसिस्टेंट उसकी एक्टिविटी उसकी 3 चीजों पे डिवाइड होते हैं। आपको पता है एक नॉर्मल पर्सन है, यू मी या कोई भी, तो भाई हमने यही देखना है इसके हार्ड स्किल्स जो मेंशन है वो उसमें कितना अच्छा है, उसके सॉफ्ट स्किल्स जो मेंशन है वो उसमें कितना अच्छा है। हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, और फिर जो थर्ड वन, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका एक्सपीरियंस, वो उस पोजीशन के लिए कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, एक है एंट्री लेवल पर्सन, एक है मिड सीनियर लेवल, एक है सीनियर लेवल, और एक है सुपर सीनियर लेवल। अभी अगर मैं एंट्री लेवल पर्सन को इन प्लेस रखते हुए बात करूं, और लेट सपोज मैंने एक एचआर ऑफिसर हायर करना है, तो मैंने यही देखना है कि उस स्पेसिफिक पर्सन ने कोई ऐसा फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया है, कोई ऐसी इंटर्नशिप की है, या उसको इस एचआर डोमेन से रिलेटेड स्पेसिफिक कुछ चीजों का पता है। अच्छा, अब यहाँ पे रेड फ्लैग्स क्या है? मैं एक एचआर ऑफिसर हायर कर रहा हूँ, मेरे जानने वाले को मैंने देखा, भाई मेरी फैमिली में है, वो एचआर में है, मैंने उसकी सीवी सारी कॉपी पेस्ट कर ली। ठीक है। वो वहां पे लिखा हुआ है उसने पेरोल सुपरवाइज किया हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि उसको टैलेंट मैनेजमेंट का पता है। तो भाई यू आर द एंट्री लेवल पर्सन, आपको अगर टैलेंट मैनेजमेंट का पता है तो इट्स अ बिगेस्ट थिंग, क्योंकि रिक्रूटमेंट वर्सेस टैलेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है।
ठीक है। तो फिर तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई तुम्हें सक्सेशन प्लानिंग का पता है क्या है? तुम्हें ये पता है कि अगर हमने एक स्टाफ को हायर करना है तो उसकी उसकी बेनिफिट कॉस्ट निकाली है? तो दैट क्या होगा कि भाई हम ना उसके स्किल्स को बियॉन्ड द बाउंड्री जाके आजमा रहे होते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं अपने एंट्री लेवल पर्सन्स को हमेशा ये कहता हूँ कि डोंट कॉपी द सीवीज, हाईलाइट योर अचीवमेंट्स। आपने यूनिवर्सिटी के अंदर क्या किया? फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग इन द 4% प्रोजेक्ट, तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखो कि यू लीड द टीम, यू लीड द टीम ऑफ अ पर्सन। आपने $1 बिलियन कंपनी का फाइनेंशियल सर्वे किया, तो वो डाटा स्पेसिफिक आपकी सीवी होनी चाहिए। अब आते हैं मेडिसिनल लेवल पे, तो वो यही है कि भाई वो ये बताएगा मैंने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट किया, या मेरे इस 2 साल के इस कंपनी के टेन्योर के अंदर मैंने 60 रिक्रूटमेंट्स की है। तो 60 रिक्रूटमेंट्स में से मेरी 56 रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल रही, 4 रिक्रूटमेंट मेरी ये गई। आपको आजकल आपकी सीवी में डाटा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सही बिल्कुल। है। सेम एज गो फॉर सुपर सीनियर लेवल, फिर हम उसमें यही देख रहे होते हैं कि भाई इसका एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस क्या बता रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इसने क्या कहते हैं पहले 2 साल कुछ रहा, फिर अगले 2 साल कुछ रहा, फिर तीसरे 2 साल कुछ रहा। तो वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अब बिल्कुल। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जब हम लास्ट में पूछते हैं एक बंदे से कि व्हाई यू लेफ्ट योर लास्ट कंपनी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अपनी जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उनको क्यों छोड़ा? हम उसमें यही फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे पर्सन कैसा है। अब दैट स्पेसिफिक पर्सन जो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी बात बात में टीम को ब्लेम कर रहे हैं। वो बात बात में कहे कि मैंने ही सब कुछ किया था। वो बात बात में ये कहे कि मैंने ये करके दिखाया, मैंने ये करके दिखाया। तो ये भी एक रेड फ्लैग है। ऐसा क्यों है? हमेशा टीम ही ग्रो करती है, इंडिविजुअल कभी भी इतना कुछ नहीं कर सकता। जी। आप हमेशा तभी ग्रो करोगे जब टास्क को डेलीगेट करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? आज इफ आई बिल्कुल। एम द असिस्टेंट मैनेजर HR, तो मेरे नीचे अगर 4 लोगों की टीम है तो मैं अकेला नहीं सब कुछ कर रहा, मैं उनके टास्क डेलीगेशन कर रहा हूँ। आज अगर मैं एक प्रोजेक्ट को ओवरसी कर रहा हूँ तो मेरी टीम के थ्रू ही मैं कर रहा हूँ। अगर मेरी टीम नहीं होगी तो फिर मैं भी एक सक्सेसफुल असिस्टेंट मैनेजर HR नहीं होगा। तो दिस इज द मेजर रेड फ्लैग जो कि हम इंडिविजुअल पर्सन को देख रहे होते हैं बियॉन्ड द लिमिट, कि भाई अब ये अपने बारे में क्या बताता है। तो डोंट टू लाइक एलेबोरेट योर सेल्फ, इतना ना बताओ कि वो एरोगेंस लगे। ठीक है। और इतना भी ना बताओ कि जो सामने वाला रिक्रूटर है वो आपके लिए कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट ही ना हो सके। सही है। तो बी स्पेसिफिक, बी नेचुरल, बी रियल, और जो आपने किया है वो बताओ। हम्म। अच्छा, मेरे ना असल में जहन में रहीम, देर वर टू मैनी क्वेश्चंस, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छी तरह लेके चला और बहुत सी चीजों को आपने कम क्वेश्चंस में सम अप किया। आई वुड लव टू जबरदस्त नो अबाउट जबरदस्त। योर इंटरव्यू दैट यू वर डिस्कसिंग, कि मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। एक तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा बताएं अबाउट योर इंटरव्यू, और देन समिंग अप विद सम एडवाइस फॉर द यंग जॉब सीकर्स इन पाकिस्तान। गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए भाई, मैं अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ ना, तो ऐसा था कि मैं अगर कोई कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन देखता था ना, लेट्स सपोज आई वांट टू अप्लाई इन HR, मैंने एक अपना गोल बना लिया था कि मैंने HR में ही मूव करना है। तो आई डोंट नो ये बताना चाहिए कि नहीं, मैं उन स्पेसिफिसिटी को जो जॉब डिस्क्रिप्शंस मेंशंस होती थी मैं उसको पढ़ता था, एक एक लाइन को पढ़ता था। आई गो थ्रू अ लिंक्डइन में जाता था, अच्छा भाई वो ये चीज कह रहे हैं, अच्छा इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट हैंडलिंग इस बंदे की अच्छी होनी चाहिए, तो मैं पूरा मैकेनिज्म पढ़ता था कि भाई व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, फिर क्या कहते हैं मैनेजमेंट लेवल पे क्या डॉक्यूमेंट हैंडलिंग होती है, नॉन मैनेजमेंट लेवल पे क्या डॉक्यूमेंट हैंडलिंग होती है। मैं क्यों पढ़ता था? कि भाई मैंने उसको खुद को जाके बेचना है। वो यही पूछेगा, अगर मैं एक मैनेजमेंट पर्सन, एक HOD हायर कर रहा हूँ, तो मैंने उसकी क्या डॉक्यूमेंट्स करने हैं। तो दैट्स वाई मैं उसको पहले से ही प्रिपेयर करके जाता था, आदर आई एम नॉट एक्सपीरियंस वेल एट स्टार्ट। ठीक है। तो वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, वही आपका आधा पेपर है। उसने उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछने हैं। लोग जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते। स्पेसिफिकेशन में तो उसने लिख दिया ना कि भाई ये बैचलर होना चाहिए, मिनिमम 0 to 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 0 to 2 ईयर्स। तो एक बंदा अगर 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मेंशन कर रहा है, इट मीन अब आपके लिए चांस है। और मैंने तो ऐसी भी पोजीशंस पे अप्लाई किया जहाँ पे 2 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस होता था। कौन कि भाई मैंने सिर्फ जाके इंटरव्यू देना, मुझे सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुला You लो। felt like you were capable of that. यस। आप ये ना एनालॉजी है, एनालॉजी इज आई विल डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। सही बात ठीक है। तो आपने कभी भी ना ये नहीं करनी है कि यार अजम्पशन बना ली ना कि यार नहीं मैं नहीं ये कर सकता। तो भाई ये कॉन्टेक्स्ट याद रखना, अजम्पशन इज द मदर ऑफ ऑल इवल। है। आप कभी भी अपने लिए ये अजम्पशन ना करें कि मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, आपने उसकी तैयारी करनी। तो इफ यू वांट टू आस्क मी, मैं तो ऐसा था, मैं 30 30 क्या कहते हैं कंपनीज में अप्लाई करता था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 10 10 कंपनी से टेलीफोनिक इंटरव्यूज मेरे होते थे, तो मैं बड़े शौक से दे रहा होता था। सिर्फ कि सीखूं, खुद को और अच्छा करने की कोशिश करूं, एफिशिएंट होने की कोशिश करूं। तो भाई मैं पहले एक रियलिटी चेक दे दूं उन लोगों को कि भाई यू आर पासिंग आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। आप 1 2 में अप्लाई करके थके ना भाई,
आप इस कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करें कि मुझे 40 में से अगर एक से भी कॉल आएगी तो मेरी सक्सेस है, कि उस एक बंदे ने मेरे अंदर कुछ देखा है। ये याद रखना। तो यही रीजन है कि आई आई रेडिकली एग्रेसिवली अप्लाइड इन मल्टीपल जॉब्स। मैंने, क्योंकि एचआर में मूव होना था, ये मैंने अपना मकसद बना लिया था। तो आइदर यू सेट अ गोल कि भाई आपने मूव किस डोमेन में होना है, और फिर देखिए आप जब उस डोमेन को पढ़ना शुरू करेंगे, उस पर एफर्ट करना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको ऐसे ऐसे आंसर्स करना आ जाएगा कि आप पूछेंगे। तो यही भाई बेसिक क्यों है भाई, मैं अच्छा, ऐसे ही एचआर में मूव हुआ। Raheem, to end any kind of good advice for the people or for the young ones who are stepping into this field or any kind of field? या श्योर, जस्ट हैव टू लाइक टू मेन एडवाइसेस। सही है। सबसे पहले तो मैं आपको उनके एक ऐसे चीज का बताऊंगा कि जिसको उनका ना गोल स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब गोल स्पेसिफिक क्या है? ये स्पेसिफिकली उन पर्सन्स के लिए है, उन यंग स्टूडेंट्स के लिए है, उन यंग ग्रेजुएट्स के लिए है, वो आर पासिंग आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अपने यूनिवर्सिटी का जो लास्ट ईयर है ना, उसको फ्रूटफुल बनाना। अब फ्रूटफुल कैसे बनाएंगे? उसके लिए यूज द टेक्निक कॉल्ड स्मार्ट गोल मेथड। अब व्हाट इज मीन बाय स्मार्ट गोल मेथड? आपके जो स्मार्ट गोल्स है ना, उस स्मार्ट मींस एज फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड होने चाहिए। अच्छा, व्हाट इट्स क्रक्स कैसे हो गए भाई ये? लेट्स सपोज अगर मैं अपनी मिसाल लूं, तो आज से कोई मैंने 3 साल पहले ये थोड़ी ना सोचा था कि मैंने पहले साल से ही जाके एक मैनेजरियल लेवल पे बैठ जाना। तो मेरा जो गोल था वो स्पेसिफिक था, टू मूव इन एचआर डोमेन। अब उस गोल को मैंने मेजरेबल बनाया। कैसे मेजरेबल बनाया? कि भाई मैंने उससे रिलेटेड नॉलेजेस, एक एंट्री लेवल नॉलेजेस लेना शुरू की कि भाई एचआर की एंट्री होगी कैसे। उसको सबसे पहले डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग करने आनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि एक व्हाइट कॉलर, एक ब्लू कॉलर, कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। एक ऑफिसर हायर करो, एक एचओडी हायर करो, एक सी लेवल पर्सन हायर करो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज लगती है। ठीक है। इसके साथ साथ फिर मैंने इनिशियल लेवल पे ये सीखा कि रिक्रूटमेंट इन एक्चुअल है क्या, व्हाट्स द की प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आपकी एंट्री ही किसी लेवल से होगी ना। अब इटसेल्फ एचआर में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, ऑपरेशन, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, रिक्रूटमेंट, एचआर पॉलिसीज, ऑडी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आपकी एंट्री किसी एक बेसिक लेवल से होती है। तो क्या करना चाहिए उन यंग स्टूडेंट्स को? अपने लास्ट ईयर को फ्रूटफुल कैसे करना है? यूज स्मार्ट गोल मेथड। आपने अपने लास्ट ईयर को 4 क्वार्टर्स पे डिवाइड करना है। उन 4 क्वार्टर्स के अंदर आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है, आपको पेइंग इंटर्नशिप मिले, आपको अनपेड इंटर्नशिप मिले, आपने लाजमी करना। बिकॉज योर टाइम इज वैल्यू टू मनी ना। अब आप जी, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है खुद के ऊपर। शायद शुरू के 3 सालों में ना किया हो। अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट का फिनोमिना लेता है, तो उनको मैं इस कैटेगरी में नहीं लेके आता। बट आपने प्रैक्टिकल लाइफ को जानना शुरू कर देना। यूज लिंक्डइन इन एक्सेसिव वे इन योर लास्ट ईयर। नेटवर्किंग के लिए यूज करें, डिफरेंट कंपनीज के पेजेस को फॉलो करें, उनको न्यूज़लेटर को फॉलो करें, उनके एरियाज को देखें, उनके एचआर के साथ कनेक्शन बनाएं। बड़ी अच्छी एक प्रो टिप दूंगा कि एचआर के साथ, मार्केटिंग पर्सनल्स के साथ आपने कनेक्शन बिल्ड कैसे करना, उनसे रिक्वेस्ट कैसे करनी। अभी लास्टली मैं अपनी कंपनी में आपको बताऊं, मैंने 2 मार्केटिंग में इंटर्नशिप कराई है। यू जस्ट, और हमने वो ऐसे ही पर्सन को उठाया जिन्होंने लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच किया। तो यूज अ बेटर वे, बेटर यूज ऑफ अ लिंक्डइन आपको आना चाहिए। आपको उससे बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। बट कभी भी किसी लेवल पे ये नहीं सोचना मैंने 100 लोगों के साथ कनेक्शन बनाया, मैंने 100 लोगों को मैसेजेस किए, किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ अ डोमेन, वो कहीं ना कहीं पे मसरूफ हो गए। बट आपने ट्राई करते रहना। क्या कहते हैं, यू जस्ट टर्न अराउंड, बाउंस अराउंड, मारते रहना है, कहीं ना कहीं से जाके आपको एक क्यू मिल जाएगा। सही है। तो 4 क्वार्टर्स में पहली चीज, डू अ इंटर्नशिप इन एक्सेसिव वे। नहीं मिल रहा, डू अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, फ्री में भी करने पड़ेगा, करें। बट आप अपने माइंड का अच्छा यूज कर लेंगे भाई। ठीक है। अब आते हैं उन पर्सन पे हु इज परफॉर्मिंग इन लाइक, कुछ फाइनेंस में जा रहे हैं, कुछ एचआर में जा रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं। आइडेंटिफाई इंडस्ट्री के आज उसकी प्रैक्टिकल नीड्स क्या है। अच्छा, प्रैक्टिकल नीड्स से मुराद क्या है? कि भाई आज इंडस्ट्री में अपडेट सॉफ्टवेयर कौन से चल रहे हैं भाई, और उनकी जॉब्स ओपनिंग हो रही है लेकिन बंदा नहीं मिल रहा। तो सीखे भाई उन्हें। आप कोर्सेरा से सीखे, आप यूट्यूब के थ्रू सीखे, आप लिंक्डइन पे कोई ऐसा पर्सन सर्च कर ले जो उसका एक्सपर्ट है। उससे जाके रिक्वेस्ट कर ले कि मुझे कोई ऐसी साइट्स लिंक्स दे दो कि भाई जहाँ पे जाके मैं इसको स्टडी करना शुरू कर दूं। आज आप, वो कहते हैं ना, इफ अ प्रॉब्लम इज क्रिएटेड तो देयर इज अ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू इट। आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक प्रॉब्लम के लिए सोचोगे नहीं ना कि भाई मैंने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व भी नहीं होगी। ये याद रखना। तो भाई पहली चीज है इंटर्नशिप। दूसरी चीज है फोकस ऑन योर स्किल्स। आपने स्किल्स को डेवलप करना। याद होगा मैंने आपको शुरू में कहा था, स्किल इज द न्यू करेंसी। जी, जी, और बिल्कुल। जॉब मार्केट के अंदर आपको स्किल्स अपने लेके जाने पड़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ द लास्ट वन इज आपका टाइम इज मनी। तो टाइम इज मनी कैसे है? यूज अ बेटर वे ऑफ लिंक्डइन। अब इसके ऊपर मैं आता हूँ। अब उन लोगों के लिए भी एक प्रो टिप होनी चाहिए ना कि भाई लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना कैसे है।
ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एक इनिशियल सा, जैसे हम कहीं फेसबुक पे अपनी जीमेल लॉगिन की तो वो कनेक्ट हो जाती है, लिंक्डइन बना के छोड़ देते हैं, उसका यूज नहीं वो करते। तो लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए सबसे पहले मैं एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज करता हूँ, प्रोफाइल हेडशॉट। व्हाट इज मीant बाय प्रोफाइल हेडशॉट? सबसे पहली चीज, आपकी प्रोफाइल के अंदर दो होती है, एक कवर और दूसरी पिक्चर। ठीक है, उसका यूज आना चाहिए। आपने प्रोफाइल पिक्चर बड़ी अच्छी, बड़ी डिसेंट, स्ट्रेट फेस, इन अ गुड शर्ट, इन अ गुड ड्रेस, आपकी बिल्कुल एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर हो। ऐसा ना हो कि कोई आपने सेल्फी लगा दिया साइड, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड शो करता है। अच्छा, अब आ जाए दूसरी चीज पे। आपके कवर के अंदर लिखा होना चाहिए, इफ यू आर अ फाइनेंस ग्रेजुएट, आपका लिखा होना चाहिए लाइक यू आर फाइनेंस ग्रेजुएट बट एक्सपर्ट इज इन लाइक पावर बीआई, लाइक क्या कहते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपका वो कवर भी अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, आपको यूटिलाइज नहीं करना आ रहा, आप कुछ अच्छी प्रोफाइल्स ढूंढ ले, उनके कवर से जाके देख ले कि भाई उनको उन्होंने यूटिलाइज किया होगा। अच्छा, अब द मेन चीज मैं जो प्रोफाइल हेडशॉट की बात कहता हूँ वो है कंपेलिंग हेडलाइन। व्हाट इज मेंट बाय हेडलाइन? आपने कुछ लोगों की प्रोफाइल लिखी होगी, लेट्स सपोज मैं अपना नेम ले लेता हूँ, अगर मैंने अपनी प्रोफाइल के नीचे सिर्फ लिख दिया अब्दुल रहीम जी। और बाकी मैंने कुछ नहीं लिखा कि भाई आई एम एन एक्सपर्ट इन रिक्रूटमेंट, आई एम एन एक्सपर्ट, लाइक यू हैव नेसेसरी स्किल्स ना, तो कुछ लोग होते हैं ना खाली अपने नेम लिख दिया होता है, इट इज इनकम्प्लीट प्रोफाइल। आप अपना नेम भी लिखे और फिर आप एक, लेट्स सपोज एक मार्केटिंग पर्सन है, उसको ये लिखना चाहिए, हैविंग एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद द SaaS, इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आपने अपने स्किल्स को भी हाईलाइट करना है उस हेडलाइन के अंदर। तो एक वो बंदा है जिसकी सिर्फ नेम लिखा है, एक वो बंदा है जिसकी स्किल्स के साथ कुछ हेडलाइंस आ रही है। तो सही बात। एक ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई आपकी एक कंपाइलिंग हो जाएगी जो प्रोफाइल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि अब आपने अबाउट योर सेल्फ बताना है। आप अपने वो तो ऐड कर लोगे, अपने स्किल्स ऐड कर लोगे, अपनी हाईलाइट्स ऐड कर लोगे, आपने अपने बारे में बताना है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने बारे में बताओगे कैसे व्हेन यू एट योर स्टार्ट ऑफ अ करियर? तो मैं इसको हमेशा ना जो समरी है, जो द समरी अबाउट योर सेल्फ, मैं इसको जो है तीन चीजों में डिवाइड कर देता हूँ। द हुक, जो बिल्कुल टॉप की टू लाइन्स है, द बॉडी, आप उसके अंदर क्या लिख रहे हैं, एंड द क्लोजिंग। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हुक अबाउट योर सेल्फ, हमेशा द यूज वर्ड आई एम enthusiastic to do that, I am graduated from that specific university with the CGPA of that, जब एक स्टार्ट ऑफ अ करियर है ना। ठीक है, अब उसकी बॉडी में क्या आएगा, हैविंग डूइंग अ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, चाहे उन प्रोजेक्ट्स को बुलेट्स में ले। सही ठीक बात। है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स किए, आपने फाइनेंशियल सर्विस किए, आपने टीम लीड, आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स किए उनको बुलेट्स में ले, आपकी हम्म, बॉडी बड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगी कि जी। आपने इन एक्चुअल यूनिवर्सिटी में किया क्या है। ठीक है, आपने कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया, आप उसको भी मेंशन करते हैं उस बॉडी के अंदर, बट इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक छोटी सी बॉडी होनी चाहिए। अच्छा, एंड द लास्ट वन इज That द would be a क्लोज। summary actually. समरी, समरी, मैं समरी की बात बता रहा हूँ, समरी को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करना था। हुक, सही बात। द बॉडी, उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, एंड द क्लोजिंग। क्लोजिंग इज ओपन टू द कनेक्शन विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो भी उसकी रेलेवेंट फील्ड की हो गई, एंड ओपन टू द वर्क विद इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। ये वो पर्सन है जिनकी समरी बड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, जब कोई पढ़ रहा होगा वो लिखेगा हाँ यार ये इंटरेस्टेड लग रहा है, ये वर्क के लिए भी इंटरेस्टेड है। एक है कि आपने अपनी प्रोफाइल के साथ ओपन टू वर्क का बैच तो लगा दिया, बट अपनी समरी में भी मेंशन कर कि भाई आप ओपन टू वर्क किस किस पोजीशंस के लिए। हम्म, तो दैट्स ऑल फॉर द लिंक्डइन। एंड अगेन, मैं हमेशा उन यंग बैचलर्स को कहता हूँ कि आपकी सीवी कभी भी टू पेजर नहीं होनी चाहिए। नेवर यूज अ टू पेजर सीवी, इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर करियर ब्रो। आपने वन पेजर सीवी को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना। अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो एक अलग टास्क है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल एक स्टार्ट में चीजें बता भी दी है। सीवी के अंदर ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ अब आपके पास ना एक्सपीरियंस नहीं है कोई, जी। सही है, तो आप उस एक्सपीरियंस हेडलाइन को नहीं यूज कर सकते, तो उसकी जगह आप लिख सकते हो स्किल्स। हम्म, आपके पास स्किल्स क्या क्या है, हैविंग स्किल ऑफ पावर बीआई, आप उसको बताए ऑफ एन इंटरमीडिएट लेवल, ऑफ अ डैट लेवल, सही है। हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ डैट, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एडवांस एक्सेल, उस एडवांस एक्सेल के आपको फॉर्मूलाज मेंशन करते हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप, डाटा रेंजेस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये भी बड़ा एक पावरफुल आपका ना चीजें बन जाएगी कि आपको उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर किस लेवल की चीजें आती है। और द लास्ट वन इज स्किल्स के बाद आता है अचीवमेंट्स। व्हाट इज मेंट बाय अचीवमेंट्स? क्या आपने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो कि वाकई अचीवमेंट के काबिल थे, तो आप वो मेंशन करें। तो हमारे यंग ग्रेजुएट्स को समझ आ जाएगी कि स्किल एंड अचीवमेंट को हाईलाइट कैसे करना है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। दैट्स ऑल फॉर एज अ It फाइनल was एडवाइस। nice. It was very nice or insightful actually.
And plus, it would be helpful for the young ones and the ones who are looking for this kind of video and this kind of stuff on internet. So thank you very much for your time, and thank you for sharing too much information regarding like what would be helpful for the people who are coming into the professional life. Thank you very much, Rain. Thank you so much again, Salman. It's a good initiative. Hope so I add a good value to it. और अगर कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम या कहीं पे गलत बोल दिया, तो I think the audience is radically available to correct us. तो इसके लिए भी मैं बहुत positive हूँ. सही है? And So yeah, thank you, exactly. thank you so They much. have Thank the you so comment much for section. They have the comment section available. They बिल्कुल have the बिल्कुल LinkedIn post, and on that, Abdul Rahim is also tagged in. So if anybody has बिल्कुल any kind of question regarding the professional life, he can direct message to him. चलो, thank you so Thank much. you very much. Jazakallah. Thank you. Take care. Hafiz.